ईयर 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो कि कोल्ड वॉर चल रहा था काफी टाइम से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ये कोल्ड वॉर केवल दो ग्रुप्स के बीच में नहीं था, ये दो आइडियोलॉजी लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के बीच में था, जिसमें लिबरलिज्म जीत जाता है और सारी दुनिया लिबरलिज्म को फॉलो लगभग करने लगती है। हमारी भी कंट्री उसी राह पे चलती है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आता है, जिसके बाद हमारी भी इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाता है और प्राइवेटाइजेशन काफी हद तक बढ़ने लगता है और ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे कंट्री में होने लगता है और अननेसेसरी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बंद कर देती है। पब्लिक वेलफेयर उतना होता नहीं है ना। प्राइवेटाइजेशन लिबरलिज्म का यही कॉन्सेप्ट है, तो इसी बेसिस पे सारी कंट्री मोस्टली कंट्री फॉलो कर रही थी। लेकिन जब 2008 में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो जो ये वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल था लिबरलिज्म वाला वो फेल हो जाता है। बट वहीं एक कंट्री चाइना जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, चाइना फिर दुनिया चाइना का मॉडल फॉलो करने लगती है और आज यूएसए और इंडिया भी चाइना के मॉडल को लगभग फॉलो करते हैं। वहां पे स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म तो रहेगा बट स्टेट जिसको चाहेगी उसको ज्यादा बढ़ा देगी। जैसे हुआई है, उसको चाइना गवर्नमेंट ने काफी हद तक सपोर्ट किया और वो बहुत बड़ी कंपनी हुआई बन गई है। सेकंड चीज है पॉलिटिकल अथॉरिटेरिज्म। वहां पे डेमोक्रेसी इतना नहीं देखा जाएगा, कलेक्टिव गुड को ज्यादा देखा जाएगा, इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो और सिमिलर लाइन पे इंडिया और यूएसए में भी हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अपनी एजेंसियों का मिसयूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वहीं इंडिया में भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, इन पे आरोप लगते रहते हैं समय समय पे। और वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन का और इंस्टीट्यूशन का वीक होना और प्रोटेस्ट होना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में निकल के आना। जुडिशरी से भी काफी मतभेद थे और जिसका ओपिनियन डिफरेंट हो उसको एंटी नेशनल घोषित कर देना। और मीडिया का कंट्रोल, सरकार जो है वो मीडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है जैसा कि चाइना में होता है। और स्टेट बिलियनियर नेक्सस है, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका, जैसे अडानी अंबानी, उनका नेक्सस है गवर्नमेंट के साथ। वैसे ही पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जैसे चाइना में भी इसी तरह होता है। और जो अलग ओपिनियन रख रहे हैं उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। अभी जैसा सोनम वांगचुक के साथ हुआ कि उनका डिफरेंट ओपिनियन था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बातें करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, तो उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। तो हमारे देश भी उसी राह पे, चाइना और जैसे यूएसए और इंडिया भी उसी राह पे चल दिए। धन्यवाद।